प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना द्वारा यीशु मसीह के संबंध में दिए गए बयान को देखा जाता है। यह सुसमाचार न केवल यीशु के दिव्य रूप को दर्शाता है बल्कि उनके उद्देश्य और मिशन को भी स्पष्ट करता है। यूहन्ना के इस दृश्य में वह यीशु को परमेश्वर का मेमना कहते हैं जो संसार के पापों को नष्ट करने के लिए आया है। इस विचार पर ध्यान देना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें यीशु के कार्यों और हमारे लिए उनके महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। आइए हम समझते हैं कि देखिए परमेश्वर का मेमना क्या क्या महत्व है। आज के सुसमाचार में यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा। इस शब्द का अत्यधिक गहरा धार्मिक और शास्त्र संगत अर्थ है। पुराने नियम में बलिदान के मेमने का उपयोग पापों की क्षमा के लिए किया जाता था। यह संकेत देता है कि यीशु परमेश्वर का मेमना अपने बलिदान के द्वारा संसार के पापों को दूर करने के लिए आया है। यूहन्ना ने यीशु के इस उद्देश्य को स्पष्ट किया, यह दिखाते हुए कि उनका आगमन केवल एक राजनीतिक और सामाजिक उद्धार के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति और पापों की क्षमा के लिए है। यूहन्ना की यह घोषणा न केवल यीशु की पहचान को उजागर करती है बल्कि यह भी स्पष्ट करती है उनकी मृत्यु उनके पापों को नष्ट करने के उद्देश्य से होगी। जब यूहन्ना का यह कहना देखो तो वह लोगों को यह न केवल यीशु के शारीरिक रूप को देखने के लिए कह रहा है बल्कि उसे उनकी आध्यात्मिक पहचान के रूप में स्वीकार का नियंत्रण दे रहा है, यानी कि स्वीकार करने के लिए हमें सभी को निमंत्रण दे रहा है। यूहन्ना ने यह भी कहते हुए यीशु की संसार के पापों को उठाते हैं। यहाँ पर उठाना का अर्थ यह केवल पापों को स्वीकार करना नहीं है बल्कि उनका पूरी तरह से नाश करना है। यीशु का उद्देश्य था पाप के बोझ को ऊपर उठाने के लेकर से उसे पूरी तरह से समाप्त करना। उनके बलिदान से जो लोग उनका अनुसरण करते थे वे पाप और मृत्यु से मुक्त हो सकते थे। इसलिए आइए हम विश्वास करें कि हमारे सभी पापों को यीशु मृत्यु के माध्यम से मुक्त कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक शक्ति का संदेश है। यीशु के माध्यम से हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और यह हमें एक नई शुरुआत की ओर प्रेरित करता है। सुसमाचार में यूहन्ना यह स्वीकार करते हैं कि वह खुद भी यीशु को पहचानने से पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे आत्मिक दृष्टि दी और पवित्र आत्मा ने उसे प्रकाशित किया तब यूहन्ना को यह समझ में आया कि यीशु वही मेमना है जो संसार के पापों को उठाएंगे। यूहन्ना का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि आत्मिक दृष्टि और ज्ञान केवल परमेश्वर की कृपा से मिल सकती है। जैसे यूहन्ना ने परमेश्वर से यह सत्य प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपनी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर की ओर देखना चाहिए ताकि हम सही रूप से यीशु को पहचान सकें और उसके उद्देश्य को समझ सकें। यूहन्ना की इस घोषणा में विश्वास का एक अद्वितीय पहलू छिपा है। वह केवल एक गवाह नहीं बल्कि वह उन सत्य के साक्षी जो उन्होंने अनुभव किया है। यही कारण है कि वह आत्मविश्वास से कहते हैं कि यीशु वही मसीह है जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है। उनके शब्दों में एक गहरी साक्षी की शक्ति है जो हमारे लिए विश्वास और प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। सुसमाचार में हमें एक गहरी आत्मिक यात्रा पर ले जाता है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यीशु का आगमन केवल ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उनके द्वारा हमें दी गई मुक्ति, पापों से छुटकारा और परमेश्वर के साथ संबंध को स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में यीशु को परमेश्वर के मेमने के रूप में स्वीकार करना और यह समझना होगा कि उनके बलिदान के कारण हमें पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। यूहन्ना का यह संदेश हमें यह सिखाता है
कि हम आत्मिक दृष्टि के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि हम सत्य को पहचान सकें और उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकें। यूहन्ना ने जो गहरी गवाही दी वह सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, बल्कि यह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु को पहचानते हैं, तो हम न केवल उनके बलिदान को समझ पाते, बल्कि हम अपने जीवन को एक नए उद्देश्य और दिशा में ले जा सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहन, आज के सुसमाचार में यूहन्ना द्वारा दी गई गवाही और उनके द्वारा यीशु के बारे में कही गई बातें हमारे जीवन में गहरी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यदि हमें यह याद दिलाती है कि हम पापों से मुक्त होने के लिए केवल यीशु पर विश्वास करके ही परमेश्वर के पास सही संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हम यीशु को परमेश्वर का मेमना स्वीकार करें और उनके द्वारा दी गई मुक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें और यूहन्ना के द्वारा दी गई गवाही पर विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है जो आने वाले थे। आमीन।